इन जैसे लोगों पर एहसान करना बिल्कुल बेफजूल है। मुझे समझ आ चुकी है बड़े अच्छे तरीके से। जहांगीर कहता है, औरंगजेब कौर कहता है कि तुम लोग इतने घटिया हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता। अरे मुझे तुम्हारी तो कोई और ही गेम लगती है, जिस पर शाजिया रोने लग जाती है और कहती है कि देखिए हम इतनी मुश्किल में हैं और ये लोग हमें ही ताने कस रहे हैं और हमें ही कह रहे हैं कि हमने ही सब कुछ गलत किया है। अरे भाई, इन सब चीज़ों में हमारी क्या गलती है? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और औरंगजेब कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में साजिश सारी और सारी जहांगीर की है, क्योंकि जितनी किस्म बुरे तरीके से वो हमारे साथ दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है ना, ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और पक्का पता चल चुका है कि ये इंसान ही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं कुछ कर नहीं सकता और ना ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। दूसरी तरफ गुड्डी जो है घर के माहौल को देख के काफ़ी परेशान हो रही है और कहती है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा मुश्किल, कोई ना कोई ऐसी जलालत उसकी हो जाती है कि वो कहती है कि मैं उनके घर ही अच्छी थी। लेकिन वो फिर सोचती है कि आखिरकार उसकी चच्ची शाजिया ने उसका हाल क्या किया था। फिर वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर उसको इतना तो पता है ना है कि इशरत खाला उससे बहुत प्यार करती है और उसकी माँ की बहन है, इसी वजह से वो खामोश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शैतानी दिमाग जो है शाजिया का, वो हर वक्त चलता ही रहता है और वो कहती है कि अब हमारे पास सिर्फ गुड्डी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि हम जल्दी जल्दी शाजिया को कॉल करें और गुड्डी को वापस लेके आए, क्योंकि इस तरह तो हम बिल्कुल कंगले होकर रह जाएंगे। अगर वो लड़की वहां पे रही तो मसला हमारे लिए बन सकता है। ऐसा ना हो कि कल कला जो कुछ भी है वो सब कुछ उनके हाथों में लग जाए और हम लोग फिर वैसे के वैसे ही रह जाए। ये सब कुछ मैं नहीं चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके गुड्डी को आप यहाँ पर ले आइए। ऐसा ना हो कि जहांगीर पक्का हो जाए और सारा कुछ उसके हाथ में चला जाए। मैं अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। पहले मैंने आपके भरोसे हर चीज़ को छोड़ा, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दे। और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं। जहाँ पर जाती है सिवाय ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है। इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान यानी कि जो औरत चालाकी जहन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि शाजिया भी अब काम कर करके निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाजिया थक चुकी है और कहती है अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगजेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, इसलिए ये बात दिल से निकाल दो। भाई बड़ी मक्कार है ये सोनिया। ऐसे हाथ धो के बेचारी गुड्डी के पीछे पड़ चुकी है कि गुड्डी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चाहती है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। अरे भाई, वो कर कर के इन लोगों का थक गई, पकोड़े बना बना के थक गई, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। अफसोस की बात तो ये है कि इशरत भी अपनी बेटी का यकीन करने लग जाती है और कहती है कि गुड्डी इतनी मक्कार कैसे हो सकती है। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन बेचारी अपनी बेटी के हाथों मजबूर है। जहांगीर तो अब हाथ उठाने पर आ चुका है। इतना सख्त उसको गुस्सा होता है कि इशरत का कोई हाल नहीं रहता है। लेकिन आप देखें
देखेंगे कि सोनिया की चालाकियाँ उसके अपने ही ऊपर पड़ने वाली हैं। वो ये समझ रही है कि वो बड़ी आसानी के साथ इन सारी चालाकियों से निकल आएगी, लेकिन स्वीटी उसका ऐसा हश्र करेगी कि वो खुद ही गुड्डी से माफ़िया मांगने लग जाएगी और मजबूर हो जाएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं। और अब देखेंगे कि इशरत कहती है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर गुड्डी तुम इस तरह कितने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकती हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारा सबके सामने साथ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें शुरू कर दो। तुम अपने आप को ठीक करो। इस पर हमजा गुड्डी को कहता है कि मैं खुद डर से इस बारे में नहीं बोल पाता हूँ। मुझे पता है कि सोनिया भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, बल्कि सबको ही हमारे खिलाफ कर देगी, क्योंकि मामा भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि खुद हमजा इस बात की गवाही देगा कि हाँ, मैंने अपने कानों से कई दफ़ा सुना है इस सोनिया को किसी से बातें करते हुए। खैर अब देखेंगे कि गुड्डी जो है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि इशरत खाला ने उसको कह दिया है कि तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से जहांगीर तुम्हें इस घर से निकाल दे, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सवाए ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसका कोई हाल नहीं रह गया है। इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान, यानी कि जो औरत चालाकी ज़हन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती, इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती